दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि अभी तक हमने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 से विद्यालय खुल गए हैं। आज पहुंचे हैं कन्हैया लाल मौर्य पब्लिक स्कूल में, जो कि जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालय चलता है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाले यहाँ के अजय कुमार मौर्य जी ने प्रबंध कमेटी के तरफ से इतनी बढ़िया व्यवस्था दिया जाता है बच्चों को बैठने के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए और बच्चों के पठन पाठन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं हम क्लास में चल करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और शिक्षा किस स्तर से दी जाती है, यहाँ देखा जाए कि वाहन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, जो कि इनके यहाँ ये मिनी बस कहा जाता है। इसमें भी अच्छी तरीके से बच्चे बैठ करके आते हैं। हम आपको ले चलते हैं। ये सारे ग्राउंड देख रहे हैं, खेल का मैदान कितना अच्छा है, जो कि यहाँ बच्चे प्ले ग्रुप से लेकर के तमाम बच्चे खेलते हैं। शौचालय की व्यवस्था, 2 मंजिला बिल्डिंग की व्यवस्था। आगे हम आपको कन्हैया लाल मौर्य पब्लिक स्कूल चकिया सुरियावा भदोही, यहाँ आपको बताएं कि शिक्षा के मामले में बात किया जाए तो बच्चों को शिक्षा से लेकर के संस्कार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग बच्चों को फाइनली में क्लास 2 में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, और बैठने का स्पेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ हवादार पूरा कमरा है, हवा आता है और बौछार ना आए, इस स्तर से वहां लगाया है। आपको बता दें कि मैं आरएसएस में जब शिक्षा ले रहा था, उसके बाद मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ा रहा था। ये नन्हे मन्ने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने की तरीका क्या है आप बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। इनको स्मॉल लेटर लिखाने का तरीका क्या है कि वास्तव में देखा जाए कि इंग्लिश की जो 4 लेंथ की कापियां होती हैं, उनको किस किस लाइन में लिखने का कहा जाता है और लिखने का तरीका होता है, यहाँ के गुरुदेव अच्छी तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से ये बच्चे भी देखा जा रहा है कि 4 लेन का कॉपी लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। वास्तव में यदि इस स्तर से ध्यान दिया जाएगा, बच्चों का विकास अवश्य होगा। आपने सुना क्लास 2 की कहानी, एक क्लास 1 है। 1 में देखा जाए तो पहले के जमाने में कहा जाता है कि टीचर कब लिखते थे, कब मिटा देते थे, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो समझ में नहीं आती है। और ये छोटे मोटे बच्चे जो है इतना अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ के मैम को भी आप देखिए किस स्तर से यहाँ लिखने का तरीका क्या है। वास्तव में यदि आप कहा जाता है कि यदि टीचर स्वच्छ लिखेंगे, साफ लिखेंगे, तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। वास्तव में कन्हैया लाल पब्लिक स्कूल में ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो कि साक्षात्कार है। आपको बता दें कि नीचे का हमने 2 क्लास दिखाया। प्रयास करते हैं कि ऊपर चल करके वो आपको क्लास दिखाने का प्रयास करते हैं, जहां कहा जाता है कि वास्तव में प्रकृति का एकदम शुद्ध वातावरण, हवा मिलता है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए हम ऊपर ले चलते हैं। आपको बता दें कि जैसा हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, यहां से देखा जा रहा है कि बहुत बढ़िया वातावरण दिख रही है। और अभी तो हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की छाव, बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी यहाँ इतना मौसम अच्छा है। और ये क्लास कुछ क्लास के बच्चे आप लोग हैं? 4 के? ए बिटिया है, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? आस्था दुबे। आस्था दुबे। आस्था, एक कोई पोएम सुनाएंगी? हम बालक तुम पिता हमारे, सारे जग के हो रखवाले, भगवान तुम ही मीत हमारे, हम सबके बस एक सहारे, हमको दो विद्या का दान, मांगे एक यही वरदान, देश के सच्चे पूत बने, सबसे प्रेम सदा करे हम, बोले सदा ही मीठे वो, आशीष यह दे दो अनमोल, तुम्हारी कृपा से हम अधिकारी, सब पर कृपा। देखिए पूरी कहानी, पूरी कविता बच्चों को याद है, थोड़ा सा तालियां हो जाए। और कहा जाता है कि लोग जब अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं तो ये अपनी सबसे पुरानी प्राचीन भाषा भारत का संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है कि सर्व विषय की भी शिक्षा दी जाती है। और यहाँ कितने अच्छे बच्चे हैं, जो कि यहाँ हवा अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है आप लोगों का। देखिए बोलने में भी कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। आगे आपको क्लास में ले चलते हैं। क्लास 6 में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको बताएं कि क्लास 6 में बच्चे कुछ ज्यादा निपुण हो जाते हैं। यहाँ हमारे साथ टीचर भी जुड़ चुके हैं, और जो कि
शिक्षा की यदि बात किया जाए तो शिक्षा का अलग जगाने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आज कन्हैया लाल पब्लिक स्कूल में आप अपना समय देते हैं। और किस विषय की पढ़ाई हो रही है बेटा? आप खड़े हो जाओ। नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा कौन सर पढ़ाते हैं? सीताराम सर। सीताराम सर नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं। और ये बच्चे आप लोग 6 क्लास के बच्चे हैं। खड़े हो जाओ आप। आपका क्या नाम है? संध्या गौतम। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक शिक्षा की बात किया जाए तो आपको कौन उसमें का चैप्टर बहुत अच्छा लगता है? 3 पाठ। अच्छा बताओ क्या नाम है उसका? उसका नाम अभी पढ़ाने गया तो अभी विद्यालय खुला है, लगभग आज जो है 5 तारीख है, तो बच्चे भूल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए, आइए हम गुरुजन से बात करते हैं कि वास्तव में यदि कहा जाए नैतिक शिक्षा की शिक्षा देते हैं बच्चों को, कैसा लगता है सर? क्या कहेंगे आप? ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, यदि बात किया जाए कि यदि उनको नैतिक शिक्षा किस क्लास से देना चाहिए और उनको कौन सी ज्यादा समाज को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए किस बातों पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए? आचरण संबंधी, बोलचाल संबंधी, संस्कार संबंधी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, वास्तव में कहा जाए कि इस समय गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई कि आचरण संबंधी, संस्कार संबंधित, बोलचाल की भाषा। यदि बच्चे कहीं जाते हैं तो वास्तव में वहां बोलचाल ही मूल मंत्र सेवंत है। और यहाँ लगभग बच्चे आज 3-4 दिन अर्थात 5वां दिन विद्यालय है, फिर भी देखा जा रहा है यदि शिक्षा इनको अच्छी मिलती है, बैठ जा बेटा, तो इनका मन लगता है। कहा जाता है, कभी कभी हम लोग भी पढ़ते थे तो ये दिमाग में रहता था कि अभी विद्यालय खुला है। और उस समय एक आप लोग सुने भी होंगे, कहा जाता है कि झंडा से झंडा पढ़ाई होती रही, अर्थात 15 अगस्त से 26 जनवरी तक। उसके बीच में बच्चे केवल एडमिशन होते थे और एग्जामिनेशन। आज यहाँ देखा जा रहा है बच्चों की जो पढ़ाई को लेकर के, देखिए ये बच्ची राइटिंग लिख रही है, आप कैमरे के माध्यम से देखिए कि वास्तव में इनकी राइटिंग अच्छी है। और साइंस की क्लास चल रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन बोर्ड दिखाने का प्रयास करें कि कभी कभी हमने आपको बताया कि यदि टीचर स्वच्छ लिखते हैं तो बच्चे भी अच्छा समझते हैं, और जब अच्छा समझेंगे तभी वो अच्छा लिखेंगे, और जब अच्छा लिखेंगे तो उनको बाद में याद करने में भी कोई कठिनाइयां नहीं होंगी। आ जाइए मैम, क्या नाम है आपका? खुशबू अंसारी। खुशबू अंसारी। क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ? साइंस। साइंस। कब से पढ़ा रही हैं? 2019 से। 2019 से। कैसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाने में साइंस, और कितना हद तक बच्चे समझते हैं? पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। जो एक बार पढ़ा दिया जाता है वो अच्छे से उनको समझ आ जाता है। अगर नहीं भी आता है तो बच्चे पूछते हैं और उनको फिर दोबारा बताया जाता है, जब तक कि उन्हें आ ना जाए। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि जब तक उन्हें आ ना जाए तब तक उनको बताते रहना चाहिए। ये एक बिटिया है, खड़ी है बेटा, क्या नाम है आपका? लगता है आपको ये विद्यालय? अच्छा लगता है। देखिए, ये कह रहे हैं विद्यालय अच्छा लगता है, कि वास्तव में जहाँ पढ़ाई हो अच्छा लगेगा ही है। जिनको पढ़ना है, कभी कभी आप देखे होंगे प्राइमरी विद्यालय में लिखा रहता है शिक्षार्थी आए और सेवार्थ जाएं। एक नई क्रांति लाने वाले, आपको बता दे, चकिया जो कन्हैया लाल पब्लिक विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार मौर्य जी हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपसे जान करके यह प्रयास करेंगे कि वास्तव में विद्यालय खोलना और चलाना कितना मुश्किल का काम है, और कितनी इतनी अच्छी सोच आई कहां से, जो कि इतने बड़े विद्यालयों को आपने ओपन किया। स्वागत है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। विद्यालय जो है हमारे पिताजी और हमारे घर के परिवार का, के लोगों का जो है बहुत बड़ी सोच थी, जिसमें हमने उनका सहयोग लिया और हमने कठिन परिश्रम भी किया, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि क्षेत्र के बच्चों का अच्छी तरह से जो है शिक्षा मिल सके। उसमें कई तरह के आधुनिक यंत्र भी लाए गए हैं, जो कि अभी यहाँ उपलब्ध नहीं, क्लास में है। आधुनिक यंत्र में क्या क्या है? टेड नाम का जो है एक यंत्र है, जो छोटे बच्चों को क ख ABCD 1 2
और बोलचाल इंग्लिश में कैसे करना है, वो सब सारी बातें वो स्वयं वो जो है रीड करता है और टॉक करता है, और बच्चों से बुलवाने का कार्य टीचर लोग करवाते रहते हैं। देखिए, जैसा हम आप लोग सुने भी होंगे कि नए टेक्नोलॉजी की शिक्षा शहर में आ गई है, तो आपको अब देहात में भी मिलेगी कि स्वयं बोलेगा और बच्चों को बताएगा। अर्थात इसको कुछ ही दिन में डिजिटल विद्यालय के नाम से बोला जाए तो गलत नहीं है। और क्या व्यवस्था है? और तो ढेर सारी व्यवस्थाएं, सब गाड़ी की व्यवस्था, बेंच वेंच की सारी व्यवस्थाएं हैं, फैन वैन लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम की होती है। जैसा कि कहा जाए अजय सर कि यहाँ जो है कि तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो कि प्राइमरी विद्यालय में वहाँ किताब भी निःशुल्क दिए जाते हैं, शिक्षा भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है और ड्रेस भी निःशुल्क है। सारा चीज देने के बाद वहाँ टीचर भी मेहनत करते हैं। इतने के बावजूद भी चारों तरफ विद्यालय है और आप यहाँ देख रहे हैं संख्या बरकरार है। आखिर कैसे हो जाता है ऐसा व्यवस्था? यहाँ के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके द्वारा जो है वो इतना अच्छा मेहनत करते हैं कि अभिभावक भी संतुष्ट हैं, बच्चे भी खुश हैं। उनको आ रहा है तो अभिभावक जो है प्रेस करके भेजता है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। देखिए, आप थे अजय कुमार मौर्य जी, जो कि कन्हैया लाल पब्लिक स्कूल के आप प्रबंधक हैं। आपने बताया आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है और यहाँ के अध्यापकों का बहुत बड़ा सहयोग है, तब यह विद्यालय इतना बड़े मुकाम पर पहुंच गया। आप देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज। भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।